हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं सुपर 30 डेज इंटीग्रेशन का एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था। काफी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए, तो आपने उसको देखा होगा अच्छे से, है ना। तो आज हम उसी को आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम सुपर 30 डेज का इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम प्रॉपर इंटीग्रल जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्यूशन, इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रल सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको। यहाँ पर हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे जिसमें लिमिट दे रखी होती है, लाइक इन्फिमम लिमिट और सुप्रीमम लिमिट, है ना। तो ए से बी जो लिमिट दे रखी होती है उसको हम सॉल्व करते हैं इस वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पहले वाली वीडियो में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। काफी बच्चों ने डाउट पूछे हैं लेकिन मैं उनको हल्के हल्के क्लियर कर दूंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर इंटीग्रल। 12th क्लास एनसीईआरटी यूके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। प्रॉपर इंटीग्रल से हर साल क्वेश्चन पूछता है वो, है ना। और बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह का यूज किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जैसे मान के चलिए इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ये एफ एक्स क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और इसमें लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम गिवन है ना। सॉरी, मैं मिस्टेक, इन्फीमम लिमिट और सुप्रीमम लिमिट, है ना, दे रखी है आपको। तो क्या होता है, तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका जब जैसे आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको ये कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा। और इसकी जो लिमिट है, इन्फीमम वाली लिमिट और सुप्रीमम लिमिट, इसके ऊपर रख देंगे। और लिमिट रखने के बाद क्या करते हैं, ये अपर लिमिट को यहाँ रखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ रखेंगे तो एफ बी हो जाएगा। और मिनिमम या इन्फीमम लिमिट को यहाँ रख देंगे, या लोअर लिमिट को यहाँ रख देंगे, जैसा आप बोलना चाहें, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब प्रॉपर सॉल्यूशन और इम्प्रॉपर सॉल्यूशन में एक डिफरेंस और भी है। इम्प्रॉपर सॉल्यूशन में सी एक कांस्टेंट ऐड हो रहा था, होता था ना, लेकिन यहाँ पर सी आपका ऐड नहीं होगा। यहाँ पर आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ जाती है इंटीग्रेशन, या फिर सी जो है, सी की मतलब वैल्यू नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। चलिए, बाकी आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा। आज हम इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में पीवाईक्यूज करेंगे कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये सब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब पी वाई क्यू है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैंने करा रहा हूँ। ये 2 है ना, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, पहले सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो ये इंटीग्रेशन है आपके सामने। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, मतलब इसकी पावर एक ऐड हो जाती है और इसमें डिवाइड कर देते हैं। और ये है आपका 2 और ये है आपका 3। इसको पुट कर देते हैं, लिमिट को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। अब आप क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस लगाना होता है, फिर लोअर लिमिट लगा दीजिए एक्स की जगह पे, 2 का क्यूब अपॉन 3। समझ में आया, एक बार अपर लिमिट, फिर नीचे लोअर लिमिट और बीच में माइनस। फिर आई इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है अपॉन 3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 अपॉन 3। आई इज इक्वल टू कितना बचेगा, 19 बचेगा ना। हाँ, तो 19 बचा अपॉन 3। तो ये आ गया आपका 19/3, इसका इंटीग्रेशन का आंसर। बताइए, बात समझ आई नहीं आई आपको? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हुआ।
बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा दूं? ठीक है, तो सिंपल था। एक नंबर में 2 नंबर पूछा गया है। अभी हम हल्के हल्के बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर, है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, बेसिक था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन। यहां दे रखा है 1 से 2। यहाँ दिया है 1, ये दिया है 2, और इसके अंदर दिया है आपको x अपॉन x+1 और x+2 dx। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन उसमें लिमिट नहीं थी ये वाली, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं थी। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किए थे, आपको ना, आपको याद होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको लिख लीजिए, x अपॉन x+1 और x+2। उसके बाद क्या करना होता है, अगर आपको ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो इसे a बोल दीजिए, अपॉन नीचे वाला हो गया x+1, ठीक है, प्लस b अपॉन x+2। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। याद आया कुछ? याद आया? कल किए थे ना ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने, वही क्वेश्चन है। फिर ये वाला x अपॉन x+1 x+2, इसका क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले को, ना। तो ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा x+2, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो a ब्रैकेट में x+2 प्लस b ब्रैकेट में x+1। बोलो यहाँ तक बात सब पसंद आ गई? कल भी किए हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। ये वाले से ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, x इक्वल, अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ax, a अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a, b अगर मल्टीप्लाई करेगा तो bx, और b 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो b हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस b, x बाहर आ जाएगा, 2a प्लस b, ये कांस्टेंट अलग बन जाएगा। ठीक है, अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a प्लस b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1। एंड यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2a प्लस b, यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या लगा देंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और b को क्या निकालेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल 1, यहाँ क्या दिया है 2a प्लस बी इक्वल 0। एलिमिनेशन लगा दो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। अब 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यहां से माइनस रिमूव होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? अब ये माइनस का a आप यहाँ रख दीजिए, माइनस का a यहाँ रखेंगे तो वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? इस -1 को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू क्या मिली मुझे, -1 और +2। अब ये -1 और +2 को कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं, है ना। क्लियर हुआ? चलो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं a और b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, x अपॉन x+1 x+2, हमने क्या किया, a की जगह पे -1 रख दिया, अपॉन x+1, b की जगह पे 1 रख दिया, नीचे x+2। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने a और b दोनों की वैल्यू पुट करके ये बना दिया। अब समझिए बात को, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है इसकी जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x+1 dx, इसको अलग कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन x+2 dx। समझ में आया क्या करा, समझ में आया क्या करा? जैसे ही मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो दोनों इंटीग्रेशन को मैंने अलग अलग कर दिया, इस वाले के लिए अलग कर दिया, इस वाले के लिए अलग कर दिया, लिमिट लगा दी। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक?
क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, अब आगे देखिए, आई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ माइनस का है, बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/x+1 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1 हो जाएगा। कल कल हमने बहुत अच्छे से बात की है इन क्वेश्चनों पे, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो इससे पुराने वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/x+1, 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x+1। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। अगेन यहाँ भी ऐसी करिए, 1/x+2, 1/x+2 का क्या बन जाएगा, log x+2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाइए यहाँ पर, तो यह बन जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पर जैसे आप x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो log 1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो पहला वाला आपको ये मिला, प्लस अगेन log, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस, फिर log, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, log 3 हो जाएगा। सबको समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सबको पल्ले पड़ रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है? ठीक है। अब और देखिए यहाँ पर, यहाँ log a माइनस log b, तो आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि log a माइनस log b, इसको मैं क्या लगा सकता हूँ, log a/b लगा सकता हूँ। अगर आपको log a माइनस log b दे रखा है तो उसकी जगह पे मैं log a/b लगा सकता हूँ, ठीक है, अपॉन b लिख सकता हूँ। तो ये वाला पहले लिख दो, ये वाला बाद में लिख दो, तो ये प्लस का हुआ, माइनस का b, तो बनना नहीं बन रहा है, log a मतलब log 2 माइनस log b मतलब log 3। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, log a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3, तो ये बन जाएगा log 2/3। ठीक है बेटा, प्लस वैसे यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log 4/3। सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी को बताओ? नहीं हो गया ना यहाँ तक कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहाँ पर हमने कल बात की थी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वही प्रॉपर्टी द्वारा बता देता हूँ कि log a प्लस log b, अगर log a प्लस log b है तो वो कहाँ जाएगा, log ab मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ab हो जाएगा। तो log a प्लस log b है तो कहाँ जाएगा ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा log, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 2 × 4 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये बन जाएगा आपका log 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू। क्लियर हुआ? हाँ एक बात, 3 तिया 9 नहीं, ठीक है छोड़ो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका प्रॉपर यहाँ से आंसर। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? देख लीजिए एक बार अच्छे से। बाकी वीडियो क्वालिटी सही चल रही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है, कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में देखा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो प्रैक्टिस करते रहे अच्छे से। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बता दूं, बता दूं इसे? ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कोई स्टेप प्रॉब्लम करता है, तो वीडियो पे टाइमिंग लगा के कमेंट कर दीजिए कि सर इस टाइमिंग पे ये वाला क्वेश्चन मुझे पल्ले नहीं पड़ा, या ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। तो टाइमर लगा के, वीडियो पे ना टाइमर लगा के सेंड कर दीजिए कमेंट, आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, जिस बच्चे ने ये इंटीग्रेशन वाले लेक्चर अच्छे से देख लिए ना, वो पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन हो जाएगा आपका, आराम से रिवीजन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बस ठीक ध्यान से चीजों को पढ़ो और रिवीजन करते रहो। बाकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इतना टफ नहीं होता है। 0 से 1 tan−1x/1 + x²dx, ये है अगला क्वेश्चन आपके पास। ये भी प्रॉपर सॉल्यूशन है क्योंकि लिमिट दे रखा है इसमें आपको। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने इंटीग्रेशन का, बताओ कैसे करोगे इसे, बोलो। जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं तो वीडियो को रोक कर पहले खुद कॉपी में ट्राई करा करो,
ठीक है। और जब पूरा सॉल्व हो जाए फिर वीडियो को ऑन करो फिर देखो, ठीक है। ये आपने सही किया या गड़बड़ किया, फिलहाल सामने देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बेटा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसमें ना देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। आप ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता नहीं होता है। जो नीचे वाला जो है ये डेरिवेटिव भी तो है tan इनवर्स x का, है ना, है नहीं है बताओ। तो इसको t एज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को समझना है, मैं तुमको लिमिट भी चेंज करना सिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, डन। सबसे पहले यहाँ पर लेट, यहाँ पर क्या करो, tan इनवर्स x, इसको तुम t एज्यूम कर लो, t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dx बराबर dt। आ गया डेरिवेटिव, आ गया डेरिवेटिव। अब इसका लिमिट चेंज करो, यहाँ पर x की लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है x टेंड्स टू 0 पे, तो आप यहाँ रख दो पहले वाले में, इस वाले में, फर्स्ट वाले में। तो x की जगह 0 रखोगे तो आपको t कहाँ जाएगा बताओ। आपने जैसे ही यहाँ 0 रखा तो tan इनवर्स 0 0 होता है। फिर दूसरा क्या है, x कहाँ जा रहा है, अपर लिमिट 1 पे जा रहा है, यहाँ 1। जैसे ही आप यहाँ पर 1 रखोगे तो t कहाँ जाएगा, x की जगह 1 रखो तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 होती है। समझ में आया क्या करा मैंने। अरे बच्चों x की जगह 0 पुट करो ना यहाँ पर, जैसे ही तुम x की जगह 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 नहीं हो जाएगा, तो t की लिमिट 0 आ गई। x की जगह 1 रखो तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, t पाई बाय 4 पे चला जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 0 कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 1 कहाँ जा रहा है, पाई बाय 4 पे, तो ऊपर लिमिट, अपर लिमिट आ गई पाई बाय 4। ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को मैंने क्या बोला है, t बोला है। समझ में आया। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखो सबको समझ में आया नहीं आया, सबको समझ में आया, देखो ध्यान से। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर इसके आगे। अब क्या करेंगे, tan tan सॉरी t का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 4। एक बार अपर लगा दो और एक बार लोअर लगा दो, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा मुझे, i इज इक्वल टू टी की जगह पे पाई बाय 4 रखूं तो क्या मिल जाएगा, पाई बाय 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर 0 रख दो तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और नीचे 2 दिया है तो 32 हो जाएगा, ये तो 0 है ही पहले से, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। जल्दी बताओ, बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई, आ गया। तो इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर अपॉन 32 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर हुआ। कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यहाँ तक बताइए सब पसंद में आया नहीं आया अच्छे से, ठीक है, डन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बेटा वीडियो को प्लीज लाइक करते रहिए अच्छे से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें बेटा, है ना। जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा कमजोर है और जो चाहता है कि कम समय में मैं पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन कर लूं, तो उस बच्चे को ये वीडियो जरूर भेजिए बेटा। पक्की बात है कि आपको बोर्ड में इस वीडियो लेक्चर से बहुत बेनिफिट होने वाला है। आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 से 1, 5 एक्स की पावर 4, फिर अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस 1 dx। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। अभी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हल्के हल्के लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देख लो कि आप सिंपल ही छोटी छोटी चीजें जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बताइए ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे अटेम्प्ट, जल्दी बताओ। इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो अंदर दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस 1,
इसका डेरिवेटिव ये है 5x की पावर 4 है, नहीं है 5, इसको पावर आगे आ जाएगी, कम हो जाएगा, समझ में आया ना। चलो तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जिससे मैंने इससे पहले वाला तो क्वेश्चन किया है, सेम उस तरीके से करेंगे इसको भी। अंदर वाले को t एज्यूम कर लीजिए, लेट x की पावर 5 कांस्टेंट हो करे तो कांस्टेंट को भी t मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, t एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, t मानने के बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 5x की पावर 4, 1 का तो 0 हो गया, फिर x का करूंगा तो dx, और यहाँ हो जाएगा dt। समझ में आया। अब ये वाले इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में लिमिट को रख के चेक करेंगे। पहले x की लोअर लिमिट कहाँ है, जा रही है -1 पे जा रही है भैया, तो यहाँ -1 रखो x की जगह पे। जैसे तुम x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 की पावर 5 -1 ही होती है, अब +1 तो t कहाँ चला जाएगा, t चला जाएगा 0 पे। समझ में आया। वैसे ही अपर लिमिट क्या है इसकी, इसकी अपर लिमिट है +1, तो जैसे आप x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 5 1 होता है, और +1 तो t कहाँ चला जाएगा, t चला जाएगा आपका 2 पे। तो x की जो लोअर लिमिट थी वो 0 पे गई है, और x की जो अपर लिमिट है वो t के अपर लिमिट 2 पे गई है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है 5x की पावर 4 dx, 5x की पावर 4 dx, और ये dx हो गया। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, dt, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा t, ये बन जाएगा √t, और ये बन जाएगा dt। समझ में आया। अब -1 कहाँ जा रहा था, 0 पे, तो ये 0 चला गया, +1 कहाँ जा रहा था, 2 पे, तो ये 2 चला गया। सबको समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बोलो। समझ में आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 2 t की पावर 1/2 dt। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, सभी जानते हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक ऐड करते हैं, तो 1/2 में 1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 3/2, तो t की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 से 2। i इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगा दो एक बार, तो 2/3, t की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 की पावर 3/2, और t की जगह 0 रखूंगा तो 0 की पावर 3/2। आ गया, आ गया, जल्दी बोलो, आ गया नहीं आ गया, आ गया। अब i इज इक्वल टू, अब समझो, अब समझो 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2। अब समझना यहां पर 2 की पावर 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। जल्दी बोलो, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 3/2 को मैं 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2, और ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 3, 2 की पावर 1/2 मतलब √2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से कंप्लीट करते हैं। सब बच्चे देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, समझ में आया नहीं आया, वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताना भाई, फिलहाल अभी आसानी से ही चल रही है। बताओ यहाँ तक समझ में आया तो बच्चों को, या नहीं आया, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, डन, बढ़िया। चलो अब अगले क्वेश्चन को पूछते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लिए थे मैंने, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस सब के सब पीवाईक्यू हैं, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और ये रिपीटेशन कई रिपीटेड भी हुए हैं कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे से देख के जाए इस वाले क्वेश्चन को। चलिए समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार देखा गया है पेपर में, और बच्चे ज्यादातर इसी क्वेश्चन में या इस तरह के दिखने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज बहुत होते हैं। x³ माइनस x mod dx। अब ईमानदारी से बताओ कि अगर किसी इंटीग्रेशन में मोड लगा हो तो मोड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो कमेंट करो यस सर, अगर नहीं होती है तो फिर नो सर। बताओ जरा मुझे मोड वाले फंक्शन में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। अब इस वाले क्वेश्चन को समझना ध्यान से, मोड वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। इंटीग्रेशन दिया है -से 1
लोअर लिमिट है इसकी -1 और अपर लिमिट है 2, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है बेटा, एक तरीका होता है ना। वो तरीका क्या है देखो, समझो, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है इस क्वेश्चन में कि जो अंदर फंक्शन दे रखा है, पहले आप इसको लिखिए बिना मोड के, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और बराबर में लिखिए 0। समझ में आया? फिर यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ इक्वल 0। जल्दी बताओ, बात समझ में नहीं आ गई? यहां से x के पॉइंट निकालो, x के पॉइंट क्या आएगा, इससे इसको रखूंगा बराबर में 0, फिर x प्लस 1 को रखूंगा बराबर में 0, और फिर x माइनस 1 को रखूंगा बराबर में 0। रख दिया, तो यहां से मुझे x की एक वैल्यू मिली 0, यहां से प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक मिली -1, -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से मुझे x के 3 पॉइंट मुझे मिले, 0, -1 और +1। समझ में आया? अब आप ध्यान से देखो, एक नंबर लाइन खींचो, यहां पर लोअर लिमिट कितनी है, -1, अपर लिमिट कितनी है 2, तो यहां रख दिया 2। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट इसके बीच में हैं या नहीं ये चेक करो। जो पॉइंट इसके बीच में है उसको शो कर दो यहाँ पर, और जो पॉइंट नहीं है उसको मत लिखो। जैसे 0, 0 इसके बीच में कहीं आता है, यस सर, -1 से पहले 0 ही आता है, सभी को पता होगा ये बात। -1 तो आ गया ऑलरेडी, +1, 0 के बाद +1 आता है, मतलब ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मैंने शो कर दिए। जल्दी देखो, समझ में आया ये बात या नहीं आई? आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर इतना समझ में आ गया है तो बताओ क्या किया। अंदर वाला जो फंक्शन था उसको बराबर में 0 लेकर यहाँ से x के पॉइंट निकाले, फिर लोअर लिमिट को लिखा यहाँ पर, अपर लिमिट को यहाँ लिखा, और ये वाले पॉइंट इसके बीच में आ रहे हैं या नहीं है वो चेक किया। जो पॉइंट इसके बीच में आएंगे उन्हीं को लेना है, जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो नहीं लेना है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर आ जाओ, अब i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो पहला बनेगा यहां से लेकर यहां तक, पहला क्या बनेगा, -1 से 0, तो -1 लिखो और 0 लिखो, फिर जो फंक्शन है अंदर उस फंक्शन को लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स, याद रहे बिना मोड के लिखना है पहले, ठीक है, बिना मोड के। फिर दूसरा क्या आएगा, 0 से 1, तो प्लस लिखो और 0 से 1 लगाओ। अब फिर से लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx, समझ आया, प्लस तीसरा 1 से 2, तो आ जाएगा 1 से 2, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, फिर से वही फंक्शन लिख दो यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। सब पसंद आ गया? अब यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा माइनस में रहेगा कौन सा प्लस में रहेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो पहला इंटीग्रेशन है वो -1 से 0 है, -1 से 0 है। अब तुम -1 और 0 के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू लेके देखो, और ये देखो कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। जैसे 0 और -1 के बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी बताओ, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। यहाँ माइनस देखो, x की पावर 3 लिखा है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, x की पावर 3 माइनस x लिखा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, -1/2, -1/2 यहाँ रख के देखो, रफ काम है, ठीक है, माइनस का 1/2 यहाँ रख के देखो, तो माइनस का 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो नीचे कितना आ गया, 8, ऊपर -1 और 2 चौक 8, इसे करोगे तो 3/8, मतलब आंसर प्लस का आ रहा है। आंसर कैसा आ रहा है, प्लस का। इसका मतलब ये वाला जो मैंने ब्रैकेट लिया था ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में नहीं रहेगा। आगे बस समझ नहीं आगे। ऐसे ही आप चेक करेंगे दूसरा वाला, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लो, प्लस का 1/2 लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ 1/2 लोगे तो 1/2 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 8, ऊपर आएगा 1, 2 चौक 8, घटाएंगे तो माइनस का 3/8। तो आंसर किस में आया, आंसर मेरा माइनस में आया। इसका मतलब इस ब्रैकेट के बाहर, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है इसके बाहर माइनस लूंगा मैं, क्या लूंगा, माइनस। देख लो ये दिख रहा है ना माइनस, छोटा सा मैंने माइनस लिख दिया है, ये माइनस में रहेगा। अब 1 और 2 के बीच में चेक करो, 1 और 2 के बीच में ले लो, कुछ भी ले लो, 3/2 ले लो, 3/2 लोगे यहाँ पर तो 3 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 3/2
3/2 ले लो तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस का 3/2 हो जाएगा, तो इधर आ गया 8, ऊपर आएगा 27 और यह कितना आ जाएगा 4×12, घटाएंगे तो प्लस का ही आएगा, मतलब ये प्लस ही रहेगा। आगे से बच्चों बस में नहीं आ गई, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इन दोनों के बीच में ये वाला प्लस रहेगा, इनके बीच में ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा। बस ये बात यहाँ पर समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन कंप्लीट। दोबारा रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले इस अदर फंक्शन को लेके सॉल्व निकाला, एक्स करा, एक्स की वैल्यूज निकाली, लोअर अपर लिमिट को रखा और इन पॉइंटों को चेक किया कि पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इनके बीच में पॉइंट शो कर दिए। अब एक लिमिट, दूसरी लिमिट, तीसरी लिमिट, ऐसे करके 3 इंटीग्रेशन बना दिए। अब आपको क्या करना है, इस इंटरवल के बीच में कोई नंबर लेके देखो और रखो फंक्शन में। ओवरऑल आंसर प्लस का आया तो पूरा प्लस रहेगा, ओवरऑल आंसर माइनस का आया तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तीनों में चेक करना है। अब आप, मुझे नहीं लगता है कि अब इसका इंटीग्रेशन भारी पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा अब इसका। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो, एक्स के क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट -1 से 0, फिर माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन यही आएगा x की पावर 4/4। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, और माइनस का x² 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 से 1। ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनना, एक काम करो, यहाँ पर ना जैसे अगर कोई भी लिमिट माइनस आती है, अगर कोई भी लिमिट आपकी माइनस आती है तो वो प्लस में ही लेना आंसर, क्योंकि हम मोड लिखा हुआ है ना, तो ओवरऑल आंसर प्लस में ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, x² 2 और लिमिट हो जाएगी 1 से 2। बोलो सब पसंद में आया? चलो अब यहाँ सॉल्व करो, i = यहाँ 0 रखो x की जगह पे, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस आएगा, अब इसको रखो, x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 क्या, -1 की पावर 4/4 ही होता है, फिर -1 यहाँ रखोगे तो माइनस का 1/2 ही मिलेगा। समझ में आया? दोनों लिमिट पुट कर दी मैंने। फिर माइनस, यहाँ पर ये रखूंगा तो 1/4 आएगा, ये रखूंगा तो 1/2 आएगा, और 0 रखने से क्या मिलेगा मुझे, ओवरऑल 0 ही मिलेगा। फिर 1/2 रख के देखो, यहाँ पर यहाँ 2 रखोगे तो 2 का, 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ 1 देखोगे तो 1/2 मिलेगा, फिर -1 रख के देखोगे तो 1/4, 1 रख के देखोगे तो 1/2। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? जरा देख लू मैं, कोने वाला जो मैंने लिखा वो विजिबल हो रहा है इसमें? यस, हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, i = ये कितना आ गया यहाँ पर, माइनस, यहाँ हो जाएगा 8, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगले माइनस करूंगा तो माइनस का 1/2 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4। सबको समझ में आया? हाँ सही है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/4 माइनस हुई है, तो बाहर भी कितना है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/4, यहाँ भी हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, प्लस, ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ रख के देखो तो 4 चौक 16 होता है ना, 4 चौक 16, 4 कर दो तो 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4 माइनस, इसको मैंने अभी सॉल्व किया है, 1/4 ही है। ठीक है, माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, ऐसे करके आगे से पसंद में। अब इसको सबको ऐड कर दो, ये सबको ऐड कर दो तो 4 4 4 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस, या फिर एक काम करो थोड़ा तरीके से करो, है ना, i = 1/4, 1/4 कितना हो गया 2/4, मतलब 1/4, 1/2
क्योंकि 1/4 2/4 हो गया, 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, प्लस कितना हो जाएगा भाई, 8 और एक 9, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना आ जाएगा, 4, तो ऊपर आएगा 2 दूनी 4 और 9 एकम 9, 9 10 और 11, 11/4। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। भाई इन वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से करना, जरा सा अभी प्लस माइनस का इधर उधर हो गया, क्वेश्चन पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी, है ना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से किया है, और हर बार मैं करता हूँ, हर बार क्वेश्चनों को बहुत आराम से करता हूँ, भले ही 15 सेकंड लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एटलीस्ट आंसर तो सही आया कम से कम। और तुम करते जा रहे हो, जरा सा भी माइनस का इधर उधर हो गया और तुम्हारा आंसर नहीं आया, तो भैया पूरा कहानी खत्म। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से और धैर्य से करें, है ना। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट से कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ऐसा नहीं करना है। कैसे भी करो लेकिन बिल्कुल परफेक्ट करो, बस इतना समझो मेरी बात को। अब मुझे बताओ ईमानदारी से कि ये वाला क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। ये मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में आपको मिलना ही मिलना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। बोलो जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, चलो बता दू से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मोड वाला क्वेश्चन और भी है जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो आया ही है, अगला क्वेश्चन भी मोड का वाला आया है पेपर में, प्रैक्टिस कर लेना है मोड वाले क्वेश्चन की, क्या पता आ जाए इस बार क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो अब देखो, एक क्वेश्चन देखो मैं आपको और दिखाता हूँ, मोड वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आई, मतलब इंटीग्रेशन दे रखा है -1 से 3/2, -1 से 3/2, और यहाँ लिखा हुआ है मोड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, एक्स साइन पाई एक्स करके, ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बोलो। अब ये क्वेश्चन मोड वाला है, चलो मैं आपको देता हूं समय, आप ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। अब बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, है कोई तरीका। अंदर तो पॉलिनोमियल टाइप का था, फिर तो हमने निकाल लिए थी एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर आप कैसे निकालोगे भैया, जल्दी बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। देखो देखो सुनो और समझो मेरी बात को, क्या बोला मैंने, देखो सुनो और समझो मेरी बात को। क्या लिखा है अंदर वाला, पहले अंदर वाले को ऑब्जर्व करो एक बार अच्छे से। यहाँ लिखा है एक्स साइन पाई एक्स। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली वैल्यूज आपकी कब जीरो हो सकती है, जब तुम x की जगह पे क्या रखोगे, जीरो रखोगे। जैसे ही तुम x की जगह पे जीरो रखोगे, पूरा ओवरऑल जीरो आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा, आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, कब जीरो आ सकता है, जब तुम x की जगह पे 1 पुट कर दो, x की जगह पे क्या पुट कर दो, 1। जैसे ही तुम x की जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, साइन पाई x की जगह पे 1 रखोगे, देखो मैं क्या दिखाता हूँ, जैसे यहाँ 1 रखा इंटू साइन, यहाँ पाई इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई नहीं आएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो बिल्कुल सही बात है, x इक्वल टू 1 रखने पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 2 रखने पे भी जीरो आएगा, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 2 पाई बन जाएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल जीरो ही आएगा। तो ये पॉइंट मिल जाएंगे मुझे, 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसपे ये पूरा का पूरा जीरो देगा। चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं। ये वैल्यू दे रखी है -1, और ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 3/2। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू मैंने लिखी है, ये 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 सो ऑन, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ये देखना है आपको। तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी है जो -1 से बड़ी हो, और 1/3.2 मतलब 1.5 से छोटी हो, 1.5 से छोटी हो, -1 से बड़ी हो। तो क्या हो सकता है बताओ,
-1 से बड़ा 0, इसके बीच में 0 भी आ रहा है ना 0, यस। 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा ये वाला, एक मिल जाएगा 0 1, एक मिल जाएगा आपका 1 ये। अब 2 तो इसके बीच में आते ही नहीं है, तो इसको लेना ही नहीं है। 3 भी इसके बीच में नहीं आता है, तो लेना ही नहीं है। तो इनको आप मत लीजिए। आप बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आया मुझे इसके बीच में। तो क्या क्या पार्टीशन हुआ? पहला पार्टीशन हुआ -1 से 0, दूसरा पार्टीशन क्या हुआ 0 से 1, तीसरा पार्टीशन क्या हुआ 1 से 3/2। जल्दी बोलो, बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई? आ गया? तो ये पार्टीशन मुझे यहाँ पर मिला। अब इस पार्टीशन को यहाँ पुट करो और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा मेरा। ठीक है, मार्कर भी नहीं चल रहा है क्या? सही है। अब यहाँ पर पार्टीशन बना दो फटाफट। तो देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0, और अंदर आ जाएगा x साइन पाई x, बन गया dx। दूसरा पार्टीशन क्या बन जाएगा 0 से 1 x साइन पाई x। दूसरा पार्टीशन हो गया। तीसरा 1 से 3/2 x साइन पाई x, ये बन गया dx। बताओ बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद क्या करते हैं बताओ बच्चों? उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू रख के देखो। यहाँ पर x की जगह पर 0 1 के बीच में तो कोई भी नंबर माइनस का आएगा ना। जैसे माइनस का 1/2 ले लो, माइनस का 1/2 यहाँ लोगे तो माइनस का 1/2 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर माइनस का 1/2 लोगे तो ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट में -π/2 बन जाएगा। और साइन अगर माइनस में होता है तो उस माइनस को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो ये माइनस, वो माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो मतलब ये प्लस में ही रहेगा। 0 और 1 के बीच में 1/2 लेके देख लो, 1/2 लोगे प्लस का, यहाँ भी प्लस का ही रहेगा। 1 और 3/2 के बीच में लेके देख लो, ये लेके देख लो कितना आएगा 5/2 ले लो प्लस का, हाँ ओवरऑल प्लस। तो सारे के सारे प्लस ही रहेंगे, माइनस कुछ नहीं रहेगा। देख लिया चेक करके, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई सबको? आ गई? अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इंटीग्रेशन भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाला है क्या? नहीं, ये इंटीग्रेशन ये सेम है। पहले एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बन के छोड़ देता हूँ। अब आप क्या करिए, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक को सॉल्व कर लीजिए, तीनों को लगा देना आप। ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा ना, प्रोडक्ट लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो इस इंटीग्रेशन को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। पहले x साइन पाई बाई x, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था ना, प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना? कर सकते हैं ना? यस। तो वो लगा के देखते हो एक बार कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करें इसको बताओ? प्रोडक्ट वाला क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट वाले को सेम लिखिए, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डॉट सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, यही था ना, dx ब्रैकेट बंद dx प्लस कांस्टेंट c, ऐसे याद है? चलो, अब x हो जाएगा। साइन का क्या होता है? साइन का तो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस पाई एक्स। फिर पाई एक्स का करूंगा तो पाई अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में चला जाता है। माइनस इंटीग्रेशन x का तो 1 होता है, साइन का माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, dx। फिर x ये कितना हो जाएगा -x कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस बाहर ले लो तो प्लस हो जाएगा। साइन कॉस का क्या होता है? साइन पाई एक्स। फिर इसका फिर से पाई नीचे आ जाएगा, पाई ऑलरेडी एक और है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या मिला आपको? इसका इंटीग्रेशन ये मिला आपको।
ठीक है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया है, अब आप तीनों में ही ये पुट कर सकते हैं और आपको क्या करनी है, इसकी लिमिट लगा के चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो एक एक करके लिमिट लगा देंगे और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, मैं आपको ना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा सर बहुत कचड़ा है इसके अंदर। भैया कचड़ा नहीं है, रियल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। एक दो क्वेश्चन इसी मेथड से अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले टाइम में भी आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। समझा रहा हूँ बहुत आराम से, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। एक बार दिमाग को शांत रख के खुद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक बार खोपड़ी में घुस गया, उसके बाद बहुत स्पीड से जाएगा क्वेश्चन ये, है ना, बहुत स्पीड से क्वेश्चन जाएगा ये। इतना बताओ, समझ में बात आई है नहीं आई आप लोग को? आ गई। अब सब इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे बारी बारी से। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आप। ठीक है, एक एक करके सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इंटीग्रेशन ये वाला सॉल्व करते हैं, तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो देखो i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो मैं निकाल चुका हूं, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मुझे। साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये रख दिया। -1 से 0, यहाँ लिमिट आ जाएगी, प्लस वैसे यहाँ रख दो। तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, यहाँ भी 0 से 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी रख दो। तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 1 से 3/2। समझ आया? आप सारी लिमिट रख के देखो यहाँ पर और आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं क्लास में, जगह बन जाएगा। चलो अब यहाँ रख के देखो, तो i इज इक्वल टू, देखो पहले अपर लिमिट लगा दो यहाँ पर। अब तुम क्या रखो, जहां जहां x है वहां 0 रखो। यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 रखोगे और x भी 0 है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ 1 रखो, जैसे ही तुम यहाँ 1 रखोगे साइन पाई और साइन साइन सॉरी 1 रखोगे तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, फिर यहाँ 1 रख के देखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? कॉस पाई मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस पाई। लिख दू क्या पहले? कॉस पाई और अपॉन भी पाई, वैल्यू बाद में लगा देता हूँ, पहले देख लो। ये रख दिया, फिर माइनस लगाना होता है। यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 तो 0 ही हो जाता है, और यहाँ 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, प्लस 3/2 प्लस 3/2। अब आप x की जगह पे 3/2 रखिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, फिर 3/2 यहाँ रखिए, तो ये मिल जाएगा आपको 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, ये मिला। माइनस लगाते हैं फिर। अब 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो साइन तो 0 हो गया, यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 0 हो गया। यहाँ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, एक मिनट, माइनस लगाया, यहाँ 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ 1 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा? कॉस पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देख लो भाई, ध्यान से रखना क्वेश्चनों को, समझ में आया? अब समझो मेरी बात को और अच्छे से। i इज इक्वल टू, ये माइनस का कॉस पाई अपॉन पाई है, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया क्या? नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, खाली पाई आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये माइनस का कॉस पाई अपॉन पाई है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस कॉस पाई बाई से माइनस कॉस पाई में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब केवल ये बचा मेरे सामने और कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया क्या? क्या कर रहा है सोनू भाई? साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, ये बचा, माइनस 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई बचा। अब आपको खाली इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो
तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप बताओ। देखो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। साइन 3 पाई बाई 2 इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। लिख सकता हूँ। अब साइन पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा -1। तो इस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 3/2 पाई हो गया। अब यहाँ बचा cos 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू चिपका देता हूँ, cos 3 पाई बाई 2। इसको भी आप क्या लिखोगे, इसको भी पाई प्लस पाई बाई 2 लिखोगे। अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये जा रहा है आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। cos पाई बाई 2 मतलब 0। ओवरऑल कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। कुछ गड़बड़ ये क्या मैंने है बच्चों, कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं सर सही है, डन। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा चेक कर लेना, शायद कुछ मुझे लगता है ना मैंने कहीं गलती से पाई स्क्वायर पाई में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैंने रख के गड़बड़ कर दिया होगा। आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, है ना, और इसको चेक करिएगा कि आंसर ठीक है या गड़बड़ है। फिलहाल मैंने तो अपने हिसाब से बताया, अगर गलती हो भी जाता है तो उसको आप सही कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो कॉन्सेप्ट खोपड़ी में आया या नहीं आया, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मॉड वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। मॉड वाले का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को बताओ समझ में आया नहीं आया, बाकी मैं देख लेता हूँ वीडियो में कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रही है ना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है फिलहाल, अभी तक तो ठीक चल रहा है मामला सारा। समझ में आई बात या नहीं आई, तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। बाकी देख लो आप अपने हिसाब से, और कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए, नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे अपने क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। ठीक है डन, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, ठीक है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन करेंगे जहां से समझना इस क्वेश्चन को। मॉड वाले 2 क्वेश्चन बताए हैं मॉड के, और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अभी लेता हूं मैं कभी तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक तो ये सीखो और घर जाके एनसीईआरटी किताब निकालो और उसको ट्राई करते रहो क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन -पाई/4 से पाई/4, -पाई/4 से पाई/4। यहाँ दिया है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये क्वेश्चन ना प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा बेटा, ठीक है। किससे हो जाएगा, प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दो बेटा आप, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है, ये लिखो क्या, देखो एक प्रॉपर्टी होती है -a से a और f(x) dx, f(x) dx, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है इसमें कि इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जो, मतलब ये जो माइनस, जैसे ये लिमिट है, ये दोनों लिमिट सेम है, बस एक माइनस में प्लस में, तो इसकी जगह पे 2 0 से a f(x) dx ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, एक बार किताब में चेक कर लेना, ऐसी होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 का फर्स्ट वाला है, देख लेना इसको, ठीक है। तो वही मैं लगाऊंगा इसमें, ये दोनों लिमिट सेम है देखो, है ना, बस वो 2 आगे ले लूंगा और इसकी जगह पे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पाई/4 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। जल्दी बताओ इस ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी बच्चों को। अब सब बच्चे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, नहीं आते तो देख लो,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होता है, इंटीग्रेशंस के बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसे नोट कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आई इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 4। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। बताओ समझ में बात आई या नहीं आई। अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। आई इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लीजिए, 2 को जैसे आप बाहर लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, यहाँ 1 बचेगा तो 1 dx अलग कर लीजिए, माइनस 0 से पाई बाई 4 कॉस 2x dx बचेगा। सबको समझ में आया यहाँ तक, देख लो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बच्चों, जल्दी बोलो। डन। अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 4। यहाँ पर cos की जगह cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 2x आ जाएगा, फिर 2x का करोगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ 0 से पाई बाई 4। ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो आते ही होंगे बच्चों, है ना, 12th में आ गए हो तो इतना तो आना चाहिए, वो भी लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल आना चाहिए। आई इज इक्वल टू अपर लिमिट लगा दो पाई बाई 4, लोअर लिमिट लगाओगे 0, कोई फायदा नहीं है, माइनस पाई बाई 4 रखो यहाँ, तो ये बन जाएगा साइन, जैसे ही तुम पाई बाई 4 रखोगे 2 से कट जाएगा तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा अपॉन 2, 0 रख दो तो साइन 0 पूरा 0 होता है, तो यहाँ से क्या मिला, आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 रखूंगा ना, तो 2 से कट करूंगा, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, कहीं गड़बड़ हुआ क्या बच्चों, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 2 को मैंने बाहर लिया, कैंसिल आउट किया, हाँ सही है सही है सही है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, वो मैंने दूसरे का देख लिया था आंसर, यही आंसर है इसका। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबको समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न था ये। क्या लिमिट लगाई मैंने यहाँ पर, प्रॉपर्टी क्या लगाई, नीचे माइनस ए ऊपर ए दे रखा है, नीचे वाला को 0 किया तो 2 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर यहाँ पर 2 को मैंने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल किया, फिर 1 का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन, इस तरीके से सॉल्व करके प्रॉपर आंसर मेरे सामने आ गया। कोई दिक्कत, अरे बच्चों कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे, बता दूं, ठीक है डन। इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन था ये, बाकी आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ तो पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 0 से पाई, 0 से पाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है भाई इंटीग्रेशन। अब बताओ इस वाले इंटीग्रेशन को आप कैसे करोगे, जल्दी बोलो, इस वाले इंटीग्रेशन को आप कैसे करोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक इस क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। देखो यहाँ पर हमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, इसको मान लीजिए 1। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, देखो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे कर दीजिए पाई माइनस एक्स, वहां भी साइन x की जगह पे
पाई माइनस एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर P4 है भाई, प्रॉपर्टी P4 है ना। ऐसे क्या होता है इसमें, अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा है जिसकी लिमिट 0 से पाई दे रखी है, तो आप x की जगह पर जो पाई माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, x की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0, ये पैटर्न याद रखना है, मेथड बहुत काम का मेथड है ये। तो पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाला तो प्लस ही होता है भाई, यहाँ पर साइन एक्स ही होगा। फिर 1 + कॉस पाई एक्स भी क्या होता है, माइनस का होता है, स्क्वायर लगाने से वो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये भी बनेगा dx। समझ में आया यहाँ तक? फिर दूसरी बात, i = अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहाँ लिखा है पाई माइनस एक्स, और ये पूरा का पूरा पार्ट, इस पूरे का पूरा पार्ट पहले पाई से मल्टीप्लाई करेगा, फिर पूरा का पूरा पार्ट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये पूरा का पूरा साइन अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पहले पाई से करेगा, तो पाई मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बनेगा, और यहाँ बचेगा साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर बीच वाला माइनस, ये वाला माइनस इधर आ गया, फिर वो x बचेगा, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया क्या करा? अगर ये लाइन समझ में नहीं आई है तो कमेंट करना फटाफट जल्दी से मुझे। वैसे वैसे मैंने आपको समझा दिया है, ये पूरा का पूरा पार्ट पहले पाई से मल्टीप्लाई करेगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो बचा वो लिख दिया, ये पूरा x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, डन। फिर i = पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ बनेगा साइन x अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो आ गया, इक्वेशन 1 देखो, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन है नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लगा सकता हूं मैं, i लगा सकता हूँ। कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया। अब ये माइनस का i वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल पाई 0 से पाई साइन x अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या किया जाए सर? अब देखो, अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करो, देखो 2i = पाई, है ना। एक काम करो यार, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो। कॉस को अगर मैं t बोल दूं, अगर मैं कॉस को t बोल दूं, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन x होता है, माइनस साइन होता है सॉरी, तो कॉस का होता है माइनस साइन। तो एक काम करो, कॉस को t मान लो, तो ऊपर वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो लेट एक काम करा जाए, ये जो cos x है इसे t बोल दो, जैसे मैं इसको t बोल देता हूं, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, dx बराबर dt। ये माइनस हटेगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन x dx बराबर माइनस का dt बन जाएगा। बन गया, बन गया। अब लिमिट देख लो, x की लिमिट कितनी है, x की लिमिट 0 है। जैसे ही तुम यहाँ पर 0 रखोगे, जैसे ही आप यहाँ 0 रखोगे, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर x कहाँ जा रहा है, पाई पे, यहाँ पाई रख दो। जैसे ही तुम यहाँ पाई रखोगे, तो t कहाँ चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक है बच्चों? जल्दी 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 बोलो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? देखो ठीक है, डन। अब आगे करो, तो क्या बनेगा, 2i = पाई इंटीग्रेशन 0 सॉरी, लिमिट क्या है, 0 0 रखने पर 1 मिला, तो यहाँ 1 रख दो,
पाई रखने पे -1 तो यहाँ -1 रख दो, अपॉन 1 प्लस कॉस की जगह पे क्या रखा टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। साइन एक्स की जगह पे क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस का डी टी, माइनस डी टी, एक मार्कर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, अब चाहिए आ गया माइनस का डी टी। ये बन गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन टी की फॉर्म में आ गया। अब इस माइनस को बाहर ले लो, तो 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई इंटीग्रेशन 1 से -1, और ये आ जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आ गया, सबको दिख रहा है, विजिबल है सबको यहाँ तक। चलो अब आप इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये वाला पार्ट मिटा दूं, समझ में आ गया ये वाला? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में, तो रिवाइज किया जाना है वाले क्वेश्चन को, ठीक है अच्छे से। चलो इसको मैं अब इसको सॉल्व करना है खाली मुझे, तो देखो क्या हो जाएगा इसके आगे। तो 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई। अब आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी तो होता है, सब जानते हैं। लिमिट क्या है, 1 से -1। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया है बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स तो होता है मेरे भाई, है ना। अब 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई। अब एक बार अपर लिमिट लगाओ तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स टी की जगह पे -1, फिर माइनस टेन इनवर्स इसकी जगह पे 1 रख दो, ठीक है। एक बार मैंने क्या की, एक बार मैंने अपर लिमिट लगा दी और एक बार मैंने लोअर लिमिट लगा दी, और बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां तक सबको पल्ले पड़ गया, अच्छे से आ गया होगा समझ में, समझदार बच्चे हो। टेन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का पाई/4 होती है। फिर माइनस इसकी वैल्यू भी पाई/4 होती है। फिर 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई, माइनस का पाई/4, माइनस का पाई/4, एक काम करा जाए, चलो क्या हो गया, तो 2 पाई/2 हो जाएगा, माइनस का पाई/4 और पाई/4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो कितना हो गया, पाई/2 है माइनस का। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, और 2 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सब बच्चों को, समझ में आया? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। खासकर इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आपका, है ना। खासकर इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्या पता इस साल जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 26 का, उसमें ही पेपर आ जाए ये वाला, ठीक है। बोलो बोलो बच्चों, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, है बच्चों, बोलते क्यों नहीं हो? इतनी जोर से चिल्लाओगे यहाँ तक आवाज आए। यस सर, है ना। चलो ठीक है, बता दूं, बाकी कोई डाउट आता रहेगा तो समझ लेना बेटा। इंट्रीगेशन है, टफ है, इतना आसान नहीं है भैया ये, है ना, इतना आसान नहीं है, टफ है मानता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, है ना। हम मैथ वाले बच्चे हैं बच्चों, समझ रहे हो, हम मैथ वाले हैं। अगर हम चीजों से डरेंगे, हम मैथ वाले हैं, सुन रहे हो, अगर हम इन छोटे मोटे क्वेश्चनों को थोड़ा सा कठिन शब्द में लेंगे तो हम कैसे, फिर हम हमारे साथ ही ऐसा होगा तो हम बाकी लोग क्या करेंगे भाई, है ना। चीजों को समझो। चलो अब आते हैं अगले मोड पे। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी बात, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। इस -1 to 1, फिर साइन की पावर 5, साइन की पावर 5x, फिर डॉट कॉस की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन है भाई, इस पे जल्दी लगाओ, इंपॉर्टेंट, फटाफट लगाओ इस क्वेश्चन पे, जल्दी लगाओ, लगा लिए। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी है भैया ये, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी, देखो इधर देखो, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं।
अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा हो -a से a इस टाइप का, ठीक है, और अंदर क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो dx, तो इसमें दो बातें आती हैं, इसमें दो बातें आती हैं। अगर आपका ये वाला जो अंदर फंक्शन है, एक होता है अगर ये इवन हुआ, दूसरा होता है कि ये फंक्शन कैसा हो, ऑड हो। अगर ये फंक्शन अंदर वाला, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन अगर ये ऑड हुआ या फिर ये इवन हुआ, ये दो बातें आती हैं। अगर ये अंदर वाला फंक्शन ऑड हुआ तो जो इंटीग्रेशन है आपका आई, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी डायरेक्ट। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपको कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन इस तरीके का दिखाई दे, इसकी लोअर लिमिट -a और अपर लिमिट +a दे रखी है, और अंदर वाला फंक्शन कैसा है, ऑड, अगर अंदर वाला फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। और अगर अंदर वाला फंक्शन इवन है तो चल जा भाई, हाँ, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका नॉन जीरो हो जाएगा, तो फिर वो आपका जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गई वाली प्रॉपर्टी सब बच्चों को? समझ में आ गया वाला तरीका सब बच्चों को? ठीक है। अगर अंदर वाला फंक्शन ऑड हुआ तो ओवरऑल इंटीग्रेशन 0, अगर अंदर वाला फंक्शन इवन हुआ तो वो 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है? तो इसको भी सुनो। अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है f(x), ठीक है, तो अगर आपने उस फंक्शन में x की जगह पे क्या रख दिया, -x रख दिया, और आपको बदले में जो मिला वो माइनस का f(x) मिला, या फिर आपने x की जगह पे जैसे -x रखा तो आपको ओवरऑल आंसर प्लस का f(x) मिला। दो केस है बेटा, समझो। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपने x की जगह पे माइनस का x रखा और आपको कितना मिला, माइनस का f(x) मिला, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। वो फंक्शन कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। अगर आपने x की जगह पे -x रखा और आपको ओवरऑल क्या मिल गया, प्लस का, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन कैसा रहेगा, इवन रहेगा। तो ये तरीका है फंक्शन का इवन और ऑड चेक करने का। बस आपको अगर ऐसी कोई लिमिट दिखाई दे तो फटाफट आप ये रखकर चेक करो वो इवन है या ऑड है। फंक्शन अगर ऑड हुआ तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा, और फंक्शन अगर इवन हुआ तो वो आपका नॉन जीरो आएगा, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इवन वाले केस में। देख लो, अच्छे से देख लो, समझ लो। स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, जो मन करे वो कर लो इसको अच्छे से। क्लियर हुआ? चलो, अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बिठा दो इसको। चलो बिठा देता हूँ। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इवन और ऑड लेके। चलो, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया है अंदर वाला f(x), वो क्या है, sin की पावर 5x और cos की पावर 4x। लिमिट क्या है, -1 से 1, इसलिए प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्योंकि -1 से +1 है, जो नीचे वाली लिमिट है वही ऊपर है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ऐसी कोई लिमिट दिखाई दे तभी करना है, और कहीं मतलब शुरू हो जाना करना। चलो इवन ऑड चेक करते हैं। इवन ऑड चेक करने का तरीका, जहां जहां x है वहां -x रखो, या x दिखाई दिया -x रख दो। साइन की पावर 5 x दिखाई दिया -x रख दो। कॉस की पावर 4 x दिखाई दिया -x रख दो, रख दिया। फिर साइन -x, साइन -x माइनस साइन x होता है, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। कॉस -x प्लस कॉस x होता है, सब बच्चे जानते हैं इस बात को, पढ़ा है ना 11th में। साइन -x माइनस साइन x होता है, कॉस -x प्लस कॉस x होता है, ये दो फॉर्मूला पढ़े हैं ना 11th में, वही तो लगाया, साइन -x माइनस साइन x, कॉस -x प्लस कॉस x। ठीक है, डन डन। ये क्या चल रहा है, -x चल रहा है, f माइनस एक्स इक्वल माइनस, ये वाला माइनस, इस वाले माइनस को हटाकर ये जो बचा मेरे पास, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही तो आ गया f(x), इसकी जगह पे f(x) हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। देखो ऐसे चेक करते हैं, समझ में आया? अंदर वाला जो फंक्शन है उसे f(x) लिया
और x की जगह पे माइनस एक्स रखा, जैसे ही मैंने x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो मुझको माइनस एफ एक्स मिल गया, तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑड। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन जो आई है आपका, वो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो आपका फाइनल आंसर आ गया जीरो, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मुझे ये चेक करना था कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। अगर ये इवन आ जाता तो फिर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाता। समझ में आया? लेकिन फिलहाल क्या आ गया है, ऑड। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट की समझ में आया नहीं आया सब बच्चों को। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है बच्चों? कमेंट करा करो यार, कमेंट बहुत जरूरी है। तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हो ना, फिर दिक्कत रहती है फिर मुझे। फिर दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि तुम्हें पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा है चीज। ठीक है, मिटा दूं? चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अंदर दिया है साइन की पावर 7 एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और साइन की पावर 7 एक्स डी एक्स। अब देखो, फिर से देखो, ये लिमिट वो लिमिट कैसी है, दोनों सेम, बस एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इसका मतलब मैं अभी जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई वो प्रॉपर्टी में यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। बस आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो कैसे चेक करोगे इसको, देखो, सबसे पहले जो अंदर फंक्शन दिया है इसे एफ एक्स एज्यूम कर लीजिए, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 7 एक्स। फिर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यह बन जाएगा साइन की पावर 7 और यह माइनस एक्स। फिर एफ माइनस एक्स, सब बच्चे जानते हैं साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन पावर 7 एक्स। फिर एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है, जिसकी वैल्यू एफ एक्स है, तो यहाँ पर आ गया एफ एक्स। इसका मतलब एफ माइनस एक्स रखने पे क्या मिला मुझे, माइनस एफ एक्स मिला। और एफ माइनस एक्स रखने पर अगर आपको माइनस एफ एक्स मिलता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। अगर फंक्शन ऑड हो जाता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो। इसका आंसर जीरो मिलेगा आपको। बोलो समझ में आया नहीं आया सब बच्चों को? जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? तो ऑड और इवन वाला कौन सा समझ में आ गया, ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है, डन, बता दूं? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देख लो, कितना फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको मैं, स्पीड से, है ना? बकवास वकवास नहीं कर रहा मैं, खाली जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, फटाफट रिकॉल। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखा है, जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर 4 एक्स अपॉन साइन की पावर 4 एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एक्स डी एक्स। लो भाई क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, है? देखो, इसको बोल दो वन, क्या बोल दो इसको, वन बोल देते हैं। ठीक है, अब आप इस पे लगा दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 7 थी क्या थी, जहां पर हम लिमिट लगा देते हैं, जीरो से पाई बाई टू दिया है ना, एक्स की जगह पे क्या रखूंगा मैं, एक्स की जगह पे रखूंगा मैं पाई बाई टू माइनस एक्स, नहीं सॉरी, एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे हाँ रख दो, एक्स माइनस पाई बाई टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि पावर, चलो मैं बता देता हूँ है ना, तो पाई बाई टू माइनस एक्स पावर 4 है अपॉन साइन की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस सॉरी पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4, एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स रख दिया। इसमें वो अपर लिमिट लगाते हैं ना, एक्स की जगह पे अपर लिमिट लगा के माइनस कर देते हैं वो वाला,
फिर साइन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। देखो बेटा पावर्स की क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो अगर मैं इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पर एक्स माइनस पाई बाई 2 भी करूंगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पावर 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस की पावर 4 एक्स आ जाएगा। यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो कॉस की पावर 4 एक्स हो जाएगा। यहाँ कॉस 90 माइनस एक्स साइन की पावर 4 एक्स हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन नंबर 2। समझ आया था बच्चों को? जल्दी बोलो, x की जगह पे क्या किया, जो अपर लिमिट थी पाई बाई 2 उसको पुट किया और माइनस एक्स, तो पहला इक्वेशन, और यहाँ भी वही किया, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, तो मुझे यहाँ पर 2 मिल गया। एक इक्वेशन 1 मिला, एक इक्वेशन 2 मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। चल जा भाई, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो आई और आई कितना हो गया, 2i हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, उसमें लिखा है पहले साइन की पावर 4x, यहाँ लिखा है प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, देख लो, तो इसको भी एक बार ही लिख दो dx। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या करा मैंने, ऊपर इसको और इसको ऐड करेंगे 2i आएगा, इंटीग्रेशन सेम है, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 ऐड कर दिया, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था दोनों का दोनों सेम, साइन कॉस कॉस साइन दोनों सेम है, एक बार लिख दिया, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट से पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अंदर बचेगा 1 डॉट dx। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या बना, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन कॉस होता है, सॉरी एक्स होता है, नीचे हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है। एक बार अपर लिमिट लगा दो तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेगा i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो जल्दी देखो और बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया। अभी मत बोलना सर नहीं आया समझ में, नहीं ये बोलोगे ना तो मार्क हो गया मेरे से, अगर तूने बोला जरा समझ नहीं आया समझ तो। जल्दी बोलो समझ आया नहीं आया क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन कराया मैंने और तुम बोल ही नहीं रहे हो कोई भी बच्चा। हाँ बच्चों बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया आई का और ये वाला, इस पैटर्न को याद रखें बेटा, यही पैटर्न थोड़ा काम का है इसमें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। हो गया, मिटा दूं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मिटा दूं, है बच्चों, ठीक है डन। चलो अब अगले क्वेश्चन में मिटा दूं, हाँ भैया समझ आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो भैया पूछो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन वाला। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। अब तुम देख के समझ जाओगे, यस सर आप सही कह रहे हैं, हमारे स्ट्रीम में कराया गया है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, है ना। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार पूछा गया है, इसमें लगा लेना इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने इंपॉर्टेंट लगा लो इस वाले क्वेश्चन में तो भाई, है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है शुरू करें, शुरू करें, चलो। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स से रखा है, वही कॉन्सेप्ट जो अभी लगाया हमने। एक्स की जगह पर क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, सब जानते हैं, ds, इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो वहां भी आई है और यहां भी आई, तो क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन वहां भी इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 अंदर आएगा log sin x प्लस log cos x dx। समझ आ गया? इक्वेशन 1 और 2 को इस तरीके से ऐड कर दिया। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log a प्लस log b, अभी बताया log a प्लस log b क्या होता है, मल्टीप्लाई में जाता है, तो log sin x डॉट cos x ये बन गया dx हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक बताओ, समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में नहीं आया? अब एक बात और सुनो, अंदर लिखा है sin x cos x। अब सोच के देखो, अगर ये जो अंदर sin x cos x लिखा है, अगर आगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाता, अगर आगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाता तो ये बन जाता 2 sin x cos x, बनता नहीं बनता? और इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लगा देता sin 2x लगा देता, है ना? बस यहाँ पर क्या चीज मिस हो रही है, 2 नहीं है यहाँ पर अंदर, है ना? तो अंदर अगर 2 आ जाता तो ये बन जाता, ये बन जाता, तो फिर मैं इसको ये लिख देता। तो अंदर 2 कैसे लाया जाए बेटा? तो अंदर 2 लाने का तरीका क्या है बताओ? अंदर 2 लाने का तरीका है कि log x एक बार जोड़ दो और log 2 एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे फॉर्म का, जिस तरीके से मैं इसको चाह रहा हूं। तो log sin x cos x, तो एक काम करो, प्लस log 2 एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, log एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो कर दिया, log 2 मैंने एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद यहाँ बनेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखो log a प्लस log b, केवल इसको देखो, इसको log a प्लस log b क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 sin x cos x, बनेगा नहीं बनेगा? और साथ में माइनस log 2 dx। जल्दी बताओ, समझ बनेगा या नहीं बनेगा? है बच्चों, बनेगा ना? ठीक है। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ये क्या बन गया, ये बन गया sin 2x बन गया dx। इसको मैंने अलग कर दिया, इसको मैं अलग कर देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। इन दोनों इंटीग्रेशन को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या बोलेगी जनता? अब क्या बोलेगी जनता? जल्दी बोलो भैया। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इंटीग्रेशन ये दिखाई दे रहा है, एक इंटीग्रेशन ये। अच्छा इसको तो मैं अभी करता हूँ सोल्व, लेकिन उससे पहले आप ये देखो जरा एक मिनट के लिए, 0 से π/2, इसको भी सेम लिखता हूँ मैं, ठीक है? log sin 2x dx। अब तुम एक बात देख रहे हो, माइनस log 2 कांस्टेंट है ना, इसे बाहर ले लो, जैसे बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 0 से π/2, 0 से π/2 1 डॉट dx नहीं बचेगा? बोलो बचेगा ना? अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, लिमिट आएगी 0 से π/2। एक बार मैं लिमिट लगा दूंगा π/2, है ना? थोड़ा मिटा दिया वाला पार्ट, ये तो हो गया है ना? इसे बता देता हूँ। ओ शिट, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सही है सही है सही है सही है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx
यहाँ पर जैसे तुम रखोगे पाई/2 तो ये बन जाएगा माइनस का पाई/2 लॉग 2 बन जाएगा। सही है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बस ये इंटीग्रेशन रह गया है। इस इंटीग्रेशन को मैं कुछ समय के लिए I1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? I1। और इस I1 को मैं यहां सॉल्व कर देता हूँ अलग से। I1 क्या है? 0 से पाई/2 लॉग साइन 2x dx, ये है मेरे भाई। ठीक है, ये है आपका I1। अब बताओ इस वाले को तुम कैसे सॉल्व करना पसंद करेंगे? है कोई तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हम्म क्या बोलती जनता, क्या बोलती जनता? देखो यहाँ पर जो 2x दिख रहा है, यहाँ पर जो 2x दिख रहा है इसको t मान लो। लेट 2x को आप मान लो t। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 2 dx बराबर dt। अब लिमिट चेंज करो। x की लिमिट कहाँ जा रही है? 0 पे। जैसे ही तुम यहाँ 0 रखोगे तो t भी कहाँ जाएगा? 0 पे ही जाएगा। जाएगा ना? है? जाएगा ना? हाँ सर जाएगा। तो अब यहाँ पर आप x की लिमिट पाई/2 रखोगे तो t कहाँ जाएगा? यहाँ पाई/2 रखो, t जाएगा पाई पे। कहाँ चला गया? पाई पे चला गया। अब यहाँ पुट करो तो I1 बराबर इंटीग्रेशन 0, पाई/2 की जगह पे क्या रख दूंगा? मैं पाई रख दूंगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लॉग साइन 2x की जगह पर t और dx की जगह पर dt अपॉन 2, मतलब बाहर ले लो, है ना? अपॉन में जाएगा ना, यहाँ से जो dx निकालोगे तो dt अपॉन 2 नहीं आएगा, 2 मैंने बाहर ले लिया। अब आया समझ में? अब I1 इज इक्वल टू 1/2। अब एक काम और देखो, ये लिमिट है, आगे 2 ले लूं। जैसे ही तुम आगे 2 लेते हो लिमिट हाफ हो जाएगी, ये वाली पाई/2 बन जाएगी। ये बन जाएगा लॉग साइन टी टी टी। बेटा प्रॉपर्टी है ये, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है। 0 से पाई है, इस पाई की जगह पे पाई/2 जैसी करूंगा 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी है। इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? रिमूव हो गया, कट गया। अब क्या बचा मेरे सामने? अब मेरे सामने I1 बचा। I1 दिख रहा है सभी को? I1 क्या बचा? 0 से पाई/2 बचा, अंदर बचेगा लॉग साइन टी डी टी बचा। ये आया तुम्हारे पास I1 की वैल्यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो इसको मैं बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूँ ना, यहां तक बता देता हूँ। चलो अब देखो, तो यहां से जो मुझे I1 मुझे मिला, I1 मुझे ये मिला, एक बार लिख दूं, 0 से पाई/2 लॉग साइन टी डी टी, ये तो मिला। तो आप ध्यान से देखो ये पूरा क्या है, ध्यान से देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो है, बस वो एक्स में है टी में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 0 ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन पूरा का पूरा एक्स में है तो तुम उसको टी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये पूरा क्वेश्चन जिंदा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? लिमिट भी मैच है, लॉग भी मैच है, साइन भी मैच है, बस एक्स की जगह टी तो है, कुछ नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आई। तो इसका मतलब जो I1 है वो क्या है? वो आई ही है। तो I1 की जगह पे क्या रखूंगा? I1 की जगह पे आई रखूंगा। तो ये जो अपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट छोड़ा था हमने I1, इस I1 की जगह पे क्या रखूंगा? मैं आई रखूंगा। समझ में आई बात या नहीं आई? इसे 2 बोल सकते हो आप, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जल्दी बोलो, बात समझ में नहीं आ गई ये वाली? यहां रख दो, तो क्या बन गया? 2i इज इक्वल टू, इसकी जगह पे I1 की जगह पे क्या रखूंगा? आई रखूंगा। फिर माइनस पाई/2 लॉग 2, पाई/2 लॉग 2 आ गया पसंद में? अब ये वाला जो आई इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2i में से आई जाएगा तो आई बचेगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई/2 लॉग 2। ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था भाई, तगड़ा क्या, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है।
कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला पेपर में। इसको बिल्कुल अच्छे से खा के जाना है, वाले क्वेश्चन को बढ़िया से खा के जाना भाई। ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से रिकॉल, अच्छे से रिवीजन करके जाना, पेपर में आएगा तो फटाफट कर देना इसको स्पीड से। कई आप पुराने पेपर देखना, पुराने पेपर कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से और बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। वीडियो को कितना टाइम हो गया भाई, लॉन्ग हो गई क्या टाइम? 1.5 घंटा हो गया भाई। कितना हो गया, 1.5 घंटा रहने दे आज। है बच्चों बोलो, आज रहने दे इतना, बाकी कल देखते हैं, है ना। अब तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं और क्वेश्चन। इसमें मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले लूंगा और कुछ एप्लीकेशंस ले लूंगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर आज के लिए काफी है, तो आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट टाइम। अब एक बात और सुनिएगा बच्चों, इंटीग्रेशंस मैंने इससे पहले मैंने एक इंटीग्रेशन की वीडियो लेक्चर और बनाया है, उसे अच्छे से देख लीजिए आप। ये वाला आज का लेक्चर देख लीजिए, दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो भी 1.5 घंटे के अप्रोक्सीमेट है, ये भी 1.5 घंटे के अप्रोक्सीमेट हो गया, लगभग 3 घंटे पहुंच गया है ना। एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, इसके बाद ये पूरा इंटीग्रेशन रिकॉल हो जाएगा आपका। समझ में आया? तो आराम से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यूं कर देना आप एकदम, ठीक है। बाकी आप बस वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आपके जैसे कोई दोस्त हैं जिनको लग रहा है कि हमें पूरा इंटीग्रेशन रिकॉल करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट चीजें ही रिकॉल कर सकता हूँ, या पूरे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए मेरा, तो बेटा 7 चैप्टर जो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर है बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा अगर आप ये वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, है ना, और उनको देखने के लिए बोले, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे पूछिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, बेकार लग रही है तो डिसलाइक करें, कुछ तो करो भैया। और कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें कि आप मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे कोई चीज चेंज करनी चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।